बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ये भी कहा, अमेरिका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवास तैयारे में गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील कर लेंगे। ईरान में रिजीम तब्दील कर चुके। ये भी कहा कि जल्द ही क्यूबा नाकाम हो जाएगा। हम उनकी मदद के लिए वहाँ होंगे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. We will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. Is Khamenei's son still alive, sir? Is he a part of these? We think he may be. Nobody's heard about him. I mean, he may be alive, but he's obviously very seriously in trouble. He's seriously wounded. Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एजाज़ समझेगा। खुशी है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद की कोशिश की। तनाज़े का जामे और देरपा हल निकाला जा सके। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहते हैं। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर ख़ारजा इजलास पर मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। मेहमान वज़ीर को मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग से किसी का फ़ायदा नहीं, उसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की। We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. The purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region.
The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the four brotherly countries. I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया है और दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से भी आगाह किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर दिया और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। खबरी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब का तेल से लदा एक छोटा बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हफ्ते के रोज़ 7 माल बरदार बहरी जहाज़ खलीज फारिस से निकलते देखे गए। तेल बरदार बहरी जहाज़ के साथ साथ 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG से भरे जहाज़ और 4 सामान बरदार बहरी जहाज़ भी खलीज फारिस से रवाना हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद किर्ज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई। हमलों से ईरानी सूबे अलबर्ज में भी बिजली का ग्रिड मुतासिर हुआ। ताहम कुछ देर बाद बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि $700 मिलियन का बोइंग E-3 जासूसी तैयारा $20,000 के शाहिद ड्रोन ने तबाह किया। हमला ड्रोन और मिसाइल के साथ बैक वक्त किया गया। जदीद तरीन जासूसी तैयारा मिसाइल हमलों से बचने की कोशिश में था कि ड्रोन टकराया। हमले में करीबी तैयारों को नुकसान पहुंचा। 10 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल के जनूबी इलाके के सनती जोन में मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों से जनूबी इसराइल की फैक्ट्रियों में आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले से केमिकल फैक्ट्री निशाना बनी। एक शख्स जख्मी हो गया। फैक्ट्री में खतरनाक मवाद मौजूद होने की इतलात है। इसराइली हुकाम ने सनती जोन के नज़दीकी मकीनों को घरों में रहने और खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने की हिदायत कर दी है। और ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहिरियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फौजियों की जिल्लत आमीज़ कैद होगी। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी ने अमरीका को खबरदार कर दिया।
एक बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कई बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की धमकी दी। अगर ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी कमांडरों और फौजियों को खलीज फारस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़ुबान ही समझते हैं। ट्रंप अमेरिका, यूरोप और खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। दहशतगर्द तंजीम मोसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों मोहरा बनने वाले ट्रंप दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। वो अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। ईरानी बहरिया के कमांडर का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ के अतराफ के पानियों पर मुकम्मल कब्जा है। अमेरिकी फ़ौज निशाने पर आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। यहाँ आपको बताएं, IAEA ने खंदाब में जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान ने 27 मार्च को हमले की इतला दी थी। प्लांट अब गैर फाल है। खंदाब तनसीब में कोई ऐलान शुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं। कराची में डिफेंस फेज 5 में जमजमा पार्क के करीब सुपर स्टोर में आग लग गई। आग इब्तदाई तौर पर फर्स्ट फ्लोर पर रखे ATM में लगी, जो बाद में स्टोर में फैल गई। आग जिस फ्लोर पर लगी वहां क्रॉकरी और बड़ी मिकदार में कॉस्मेटिक और कपड़ा मौजूद था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीम इमारत के अंदर दाखिल हो गई है। डिफेंस फेज़ 5 में जमजमा पार्क से मुत्तसिल सुपर मार्केट में जो है वो गुज़श्ता 2 घंटे से ज़ायद हो गए हैं आग लगी हुई है। आग बुझाने का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं 6 फायर टेंडर की मदद से आग बुझा रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग जो है वो पहले फ्लोर पर जो ATM मशीन है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ से जो है वो आग फैलते हुए पूरे सुपर स्टोर में लग गई है। यहाँ पर इस सुपर स्टोर के शीशे तोड़कर फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हुए हैं और आग बुझाने का जो है वो अमल जारी है। आग जो है वो बेसमेंट तक पहुँच गई है। बेसमेंट में जाने का जो रास्ता है वो जो है वो फायर फाइटर्स को नहीं मिल रहा। वो कोशिश की जा रही है कि बेसमेंट में किसी तरह जो है वो दाखिल हुआ जाए, क्योंकि बेसमेंट में आग बहुत ज़्यादा है। 3 फ्लोर पर ये मुश्तमिल है सुपर मार्केट जिसमें आग लगी है। पहले फ्लोर से आग शुरू हुई थी और अब जो है वो तीनों फ्लोर्स पर जो है फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग फैल गई है। 6 फायर टेंडर इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। KMC के फायर फाइटर्स, रेस्क्यू 112 के साथ साथ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA फायर के एहलकार भी जो है यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर जो है वो काबू पाया जाए। मज़ीद फायर टेंडर भी जो है वो तलब कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह लोअर दीद में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से एक बार फिर सर्दी लौट आई है और मैदानी इलाकों में इस वक्त मौसम सर्द है, जबकि बालाई इलाकों में निज़ामी जिंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह गई है। लोअर दीर की बालाई इलाकों शाही बिन शाही और वादी कलपानी की बात की जाए तो वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंड में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के तातुल जो है उनका भी लोगों को सामना है, जिसकी वजह से पानी के हसूल में भी मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक इसी तरह मजीद वक्फे के साथ बारिश के इम्कान को जाहिर किया है। जी, बहावलनगर में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है। जिले भर में गंदम की कितनी फसल काश्त की गई और फी एकड़ कितनी औसत रहने की उम्मीद है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फाहद शफीक। जी बिल्कुल, जिला बहावलनगर में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। तकरीबन 10,90,000 एकड़ पर गंदम की फसल जो है वो काश्त की गई थी और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर किसानों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है कि गुज़श्ता बरस गंदम की जो रेट थे वो बेहतर नहीं मिल सके हैं और किसान जो है वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस साल किसान जो है वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि गंदम के जो रेट हैं वो गुज़श्ता बरस की निस्बत बेहतर होंगे। दूसरी तरफ गंदम की एवरेज की बात की जाए
तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि 40 से 45 मन फी एकड़ जो है वो गंदम की पैदावार जिला बहावलनगर में हो सकती है। तो बहावलनगर जिला जो है वो ऐसा जिला है जो गंदम की पैदावार के हवाले से पंजाब भर में पहले नंबर पर आता है और यहाँ पर गंदम जो है वो बहुत ज्यादा काश्त की जाती है। दूसरी जानिब खादों के इस दफा रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी बाइस जो है वो खादें जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कुछ न कुछ फर्क पड़ सकता है। यहाँ हमारी महकमा ज़राअत से ही बात हुई है, जिनका ये कहना है कि ये जो गंदम की कटाई का अमल जो है ये तकरीबन 1 माह से 1.5 माह के दरमियान जो है ये खत्म हो जाएगा और मंडियों तक जो गंदम है वो पहुँचना शुरू हो जाएगी। जी। मुजफ्फरगढ़ में आम के बटूल को बीमारी लगने के बायस आम की पैदावार कम होने का खदशा है। बदलते मौसमी हालात के बायस आम के पौधों को लगने वाली बीमारियों से बागबान परेशानी का शिकार हैं। मजीद बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 40,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात हैं, जहां से 3 लाख टन सालाना पैदावार हासिल की जाती है। लेकिन इस वक्त जो बागबान हैं आम के वो परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि बटूर को बीमारी की लगने की वजह से उन्हें बटूर दरख्तों से उतारना पड़ा है, जिसकी वजह से आम का जो पैदावार है वो कम होने का इम्कान है। मेरे साथ एक बागबान मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बटूर को कौन सी बीमारी लग रही है और उनका कितना नुकसान मुतवक्के है। आम को बीमारी लगती है, उसकी वजह से बटूर ख़राब होता है, तो वो बटूर तोड़ना पड़ता है। उसके तोड़ने की वजह से आम के पैदावार में कमी होती है और मौसमी हालात की वजह से भी उसके ऊपर बीमारियां असर करती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जिसकी वजह से आम ख़राब होता है और पैदावार में कमी होती है, जिससे बागबान के माली हिसाब से उसको कमी कर। महकमा ज़राअत से हमारी बात हुई। महकमा ज़राअत के अफसरान का मौक़िफ़ ये है कि बटूर को जो बीमारी है या आम के बागात को दीगर जो बीमारियाँ हैं, जिसमें तेले की बीमारी है या देकर कीड़े की बीमारी हैं, बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। तो जो आम के बागबान हैं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नई मौसमी बीमारियों के हवाले से उन्हें एजुकेट किया जाए, ताकि उनकी जो आम के पैदावार का जो नुकसान है वो मज़ीद ना हो सके। लाहौर रेस क्लब में पाकिस्तान डर्बी वीकेंड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इतवार को मजमूई तौर पर 8 कप रेसेस खेली गईं। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी रेस जो जुपिटर नामी घोड़े ने जीत ली है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेस क्लब में पाकिस्तान डर्बी 2026 के टाइटल का मुकाबला जुपिटर नामी घोड़े ने अपने नाम कर लिया। 5वें नंबर की इस रेस में सरदार नामी घोड़े ने दूसरी, जबकि हॉल रोड नामी घोड़े ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जुपिटर के मालिक ने जॉकी, ट्रेनर और फैंस को जुपिटर की जीत की मुबारकबाद दी। आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा 4 साला घोड़ा बन गया। इन सब की मेहनत है जिसकी वजह से आज यहाँ पहुँचे। मैं तमाम पार्टनर्स को और जॉकी को, ग्रूम्स को, ट्रेनर को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आखिरी दिन दी फ्रेंडशिप कप, दी स्प्रिंग कप, दी LRC कप, दी तारिक अजीज मेमोरियल कप और पाकिस्तान डर्बी समेत कुल 8 रेसेस हुई। पहले नंबर की रेस में ईडन क्वीन ने पहली और अजवा क्वीन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर की रेस स्प्रिंग कप टाइगर ऑफ सुल्तान ने जीत ली। तीसरे नंबर की LRC कप रेस में टुमारोलैंड ने मैदान मार लिया। चौथी रेस तारिक अजीज मेमोरियल कप में किस्मत ने फतह हासिल कर ली। सोहनी क्वीन दूसरे नंबर पर रही। 1200 मीटर की छठी रेस आफ्ताब चौधरी के घोड़े AJ सोनियन ने जीती। 1400 मीटर की 7वीं रेस में सफदर हुसैन के घोड़े सनसेट क्वीन ने सबकत हासिल की, जबकि 1000 मीटर की 8वीं और आखिरी रेस में सफदर अली का घोड़ा रिफा बाजी ले गया। डर्बी के फातेह घोड़े के मालिक को ट्रॉफी के साथ 64 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। रनर अप को 20 लाख और तीसरे नंबर के घोड़े के मालिक को 10 लाख रुपए इनाम दिया गया। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। ननकाना साहब के इलाके सैयदावाला में सांदल बाढ़ तेज रफ्तार दौड़ 2026 का इनकाद हुआ। फैसलाबाद के मोहम्मद अकबर ने ये रेस अपने नाम कर ली है। 50 साल से कम उम्र की कैटेगरी में 6 किलोमीटर दौड़ में मुख्तलिफ अजला से 100 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में फैसलाबाद के मोहम्मद अकबर ने पहली, झंग के मोहम्मद सलीम ने दूसरी, जबकि कसूर के जैन अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दौड़ देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतज़मीन ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए, जबकि कुलंदाजी के जरिए 2 खुश नसीब तमाशाइयों को नई मोटरसाइकिलें भी दी गईं। उर्दू तहजीब की ताबिंदा रिवायत आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में सजा। साकिनाने शहर कायद के ज़ेरे एहतमाम होने वाले 31वें आलमी मुशायरे में मुल्क और बैरून मुल्क से आए मुमताज़ शौहरा शरीक हुए।
अदबी महफिल को अमने आलम का उन्वान दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। फूल से सब फूलों की खुशबू आए और ये जादू से आए जैसे उर्दू आए। एक्सपो सेंटर कराची में उर्दू अदब की दिलकश महफिल सजी। साकनाने शहर कायद के तहत 31वें आलमी मुशायरे में फिजाज आर की खुशबू से महकी शेरो सुखुन के मद्दाह अदबी महफिल का हिस्सा बने। सकाफती सरगर्मी को अमने आलम का उन्वान दिया गया। इफ्तिखार उर्दू इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की। शायर एंकर वजीह सानी और अमरीन हसीब अंबर ने निजामत के फ़राइज़ निभाए। शायर पीरज़ादा कासिम रजा सिद्दीकी, अनवर शऊर, खालिद इरफान, वसीह शाह, अब्बास ताबिश, नासिरा जुबैरी, सबीन सैफ समेत सिक्का बंद शौरा ने दिल को छूते अशआर सुनाए। शाम आ रही है, हाय 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 हाय, डूबता सूरज बताएगा। शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा। तुम और कितनी देर हो, हम और क्या कहने। शऊर दिन को भी देखा है, रात को भी उसे, वो आफताब नहीं है कि महताब नहीं। भाई क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। तू मोहब्बत नहीं है धोखा है, और ये बात जानता हूँ मैं, मुझ पे कीचड़ उछालने वाले तेरी औकात जानता हूँ मैं। मुंतजमीन ने कहा कि आलमी मुशायरा कराची की पहचान बन चुका है और कराची वाले ही इसे कामयाब बनाते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने मुशायरे में शिरकत की। सामईन का कहना था कि मुल्की और बैनुल अक़वामी शोरा का बराह रास्त कलाम सुनना एक खूबसूरत और यादगार तजुर्बा है। कैमरामैन अदनान अली और शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।